मार देंगे लोग मेरी बीवी को। कौन में ले जाओ, बुरानी में ले जाओ। आपने बोला इनकी कंडीशन नहीं, आप लोग ने बोला, गलत नहीं बोलो। देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे रब को मुंह दिखा रहा है, मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ है, आप लोग ने बोला। बोले लेकिन बोले वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? मैं बोला मेरी वाइफ की जान से बढ़कर नहीं, अपने आप को बेच के उसको अफोर्ड करूंगा। यहाँ लेकर आने के बाद में इन लोगों ने मेरे से सारे ब्लैंक पेपर पे साइन लिए और उसके बाद में मेरी वाइफ को अभी बोलते कि नहीं मेरी वाइफ। फत कासमानी और आप देख रहे हैं टुडेज वॉइस न्यूज। मुमरा टीएमसी हॉस्पिटल की लापरवाही से मां ने बच्ची को जन्म देते ही दम तोड़ दिया। जी हां, दिल को दहला देने वाला वाकया है, दिल को दहला देने वाली न्यूज है। बात है मुमरा के टीएमसी हॉस्पिटल की, जहां आज 9 जनवरी 2024 को एक महिला ने एक बच्ची को जन्म देते ही दम तोड़ दिया। महिला का नाम था नाजनीन कुरैशी। जानकारी के मुताबिक नाजनीन को डिलीवरी करने के लिए कौसा की टीएमसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। शाम में जब डिलीवरी का टाइम नजदीक आया तो वो एकदम नॉर्मल थी, ऐसा उनके हस्बैंड अब्दुल करीम कुरैशी ने बताया। उनके हस्बैंड अब्दुल करीम ने पूरी जानकारी देते हुए हमसे कहा कि उनको कुछ खिला पिला कर डिलीवरी के लिए ले जाया गया। उसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर्स ने उनके हस्बैंड को बुलाकर ये जानकारी दी कि कुछ इमरजेंसी है, उनका बीपी लो हो गया है, उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, उनको इमरजेंसी में कलवा शिवाजी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि उनका इलाज हो सके, उन्हें बचाया जा सके। ऐसा अब्दुल करीम ने जानकारी दी है। हम आपको बता दें कि अब्दुल करीम एक रिक्शा चालक है जो रिक्शा चलाकर अपनी फैमिली का पालन पोषण करते हैं। जब अब्दुल करीम को पता चला कि उनकी बीवी और बच्ची की जान खतरे में है, जिस हॉस्पिटल में वो अपनी बीवी की डिलीवरी कराने के लिए आए थे वहां ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि इमरजेंसी के वक्त में वो उनका इलाज कर सके, वहां कोई डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं थे, ऐसा अब्दुल करीम का कहना था। वहां पर सिर्फ नर्स वगैरह अवेलेबल थे जिन्होंने उनकी वाइफ की डिलीवरी करवाई। जब उनको ये सारी चीजें पता चली तो वो डर गए, घबरा कर कांपने लगे। उनका ये कहना था कि हॉस्पिटल वालों ने इस घबराहट के माहौल में उनसे 3 से 4 ऐसे ब्लैंक पेपर्स पर साइन कराया और साइन करने के बाद उनका ये कहना था कि उन्होंने कहा कि शिवाजी हॉस्पिटल ले जाना बहुत दूर हो जाएगा, ऐसे में उनकी बीवी को कुछ भी हो सकता है। रिक्शा चालक अब्दुल करीम ने यह फैसला किया कि मैं नजदीकी कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाऊं ताकि एटलीस्ट उनकी बीवी की जान बचाई जा सके। इसीलिए वो सबसे पहले आइकॉन हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद बुरहानी हॉस्पिटल और फिर एंड में वो कालसेकर जीएचसी हॉस्पिटल ले गए। उनका ये कहना था कि ले जाने में जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था उसने भी बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी से पेश आया और फिर अंत में जब वो कालसेकर जीएचसी हॉस्पिटल ले गए तो वहां पर भी बहुत ज्यादा टाल मटोल हुई और उसके बाद उनकी बीवी ने वहां दम तोड़ दिया। हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें एक मासूम बच्ची आज बिन मां की हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले हम आपको वो डिटेल, वो बात अब्दुल करीम की सुनाते हैं जो अब्दुल करीम ने हमें बताई, पूरी डिटेल में है, आप गौर से सुनिएगा। लोग नहीं बोले बुरहानी लेके ड्राइवर भी नहीं और ड्राइवर आधा घंटा नहीं था, मैं दरवाजा बंद करके पैर पड़ा। नहीं उनका वीडियो लेने दो। पेशेंट लेके घूम रहे थे लोग। हाँ, सीरियस कंडीशन में तो यहाँ से मान लो घुमा रहे थे। ये पेपर पे ना, जो पेपर पे इन्होंने जो क्या क्या लिखा हुआ है, क्या मेडिसिन है, उसको हम लोग ना लेने दे नहीं रहे। ब्लैंक पेपर पे लिए साइन, बाद में लोग ने सब चीज उसके ऊपर लिखे हुए। पहला ब्लैंक पेपर पे साइन लिए लोगों ने मेरे से और इनके इधर के ऊपर एम्बुलेंस खड़ी है, इमरजेंसी आएगा पेशेंट, कहाँ जाएगा? ड्राइवर का बोले 2 ड्राइवर को फोन लगा रहे। अरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पूछो उससे आधा घंटा हो गया। मैं बाहर जाके लोगों पूरा बराबर से सबसे सही सही बोला। कितने बजे तक लेकर गए थे हॉस्पिटल? भाई मेरी वाइफ को मैं सुबह 8 बजे लेकर गया था इन लोगों के हॉस्पिटल में, जब मेरी वाइफ को पेन हो रहा था। अच्छी खासी थी मेरी वाइफ, रात भर में पेन बर्दाश्त करके सुबह में गई। इन लोग ने बोले कि अभी बोले डिलीवरी का टाइम नहीं आया है। फिर जब शाम का टाइम हुआ बोले बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। 6 बजे के करीब में इन लोग ने अंदर लेकर गए। उससे पहले मेरी बीवी को बोले चाय नाश्ता करो। मैंने चाय बिस्किट लेके जाके मेरे हाथ से खिलाया, अच्छे से बातचीत करा, सब कुछ हुआ। उसके बाद में इन लोग ने अंदर लेकर गए, बोले कुछ देर में अभी आपका बेबी हो जाएगा। बोला ठीक है। उसके थोड़ी देर के बाद में मेरी बहन का फोन आता है कि भाई जल्दी आ हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल में आता हूँ, बाहर गया था, मैं नीचे देखता हूँ मेरी वाइफ को स्ट्रेचर पे लेकर आया। उसकी हालत एकदम खराब, चेहरा एकदम सफेद और नीला पड़ रहा हुआ है। मैं बोला ये क्या हो गया? तो बोले इनको ही बोले हालत बहुत सीरियस हो गई है,
इनको बोले कलवा नहीं लेके जा सकते, बोले मैं तो बोला कहाँ लेके जाना, बोले इनको नजदीक के कोई हॉस्पिटल में जल्द से जल्द लेके जाना पड़ेगा। बोले आप ही बताओ कहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो बोलते यूनिकॉर्न आईकॉन में लेके जाना पड़ेगा। बोले लेकिन बोले वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो? मैं बोला मेरी वाइफ की जान से बढ़कर नहीं, अपने आप को बेच के उसको अफोर्ड करूंगा, जहाँ लेके जाना है वहां लेके चलो। आपको मालूम है आईकॉन बेहतर है, आईकॉन में चलो। आईकॉन वाले ने देखते के साथ में मना कर दिया, बोले बुरहानी लेके चलो। बुरहानी वाले ने देखा, बोले ये वेंटिलेटर पेशेंट है, मेरे 2 पेशेंट वेंटिलेटर पे, आप ऊपर जाके देख सकते हो। बोले मैं वेंटिलेटर पे नहीं लूंगा, आप बिलाल में लेके जाओ। मैंने उसके पैर पकड़ लिया भाई, मैंने बोला अगर वो भी ने भी बोल दिया कि वेंटिलेटर नहीं है तो बोले आप GSC में लेकर जाओ। बोले वहाँ 100 वेंटिलेटर है, वहाँ 110% आपको लेके, लेकिन बोले वो प्राइवेट है, बहुत कॉस्टली है। बोला भाई कितना भी कॉस्टली है लेके जाऊंगा। यहाँ लेकर आने के बाद में इन लोगों ने में से सारे ब्लैंक पेपर पे साइन लिए, और उसके बाद में मेरी वाइफ को अभी बोलते कि नहीं रही मेरी वाइफ, और वो ड्राइवर भाग गया, दूसरा ड्राइवर भेजा हुआ है लेके जाने के लिए। कम से कम आधा घंटा मेरी वाइफ स्ट्रेचर के ऊपर, उसके गेट के ऊपर पड़ी थी। शायद आधा घंटा पहले लेकर आया होता तो आज मेरी बीवी मेरे साथ में हयात होती थी। जो छोटी बच्ची पैदा हुई उसका क्या होगा फिर? अब छोटी बच्ची साथ में 3 साल की एक बेटी है मेरी, उसको क्या बोलूं जाकर, बिना उसकी माँ के नहीं रहती है वो। अभी पेपर पे साइन भी, पेपर पे जो ब्लैंक, सबसे पहला ब्लैंक पेपर पे साइन ले लिए। पहले ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन ले इन्होंने, पेपर में कुछ भी नहीं लिखा था, टॉपिक क्या है क्या नहीं है। अभी जो है टॉपिक अच्छा खासा बनाकर लिखने के बाद में अभी ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, हमको पेपर पे, मैंने बोला एक मुझे आप फोटो लेने दीजिए, आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मुझे ये टॉपिक ये लेने नहीं दे रहे फोटो। मैंने मैंने ये मन बोल दिया है कि भाई मैं गाड़ी जाने दूंगा नहीं, जब तक मैं वो पेपर देखूंगा नहीं क्या उन्होंने लिखा है, जब तक मैं गाड़ी को जाने नहीं दूंगा। सीधी सी बात है कि मैं मर जाऊंगी, जान में मर जाऊंगी। मैं बोला कुछ नहीं होगा, मतलब अल्लाह बड़ा बादशाह है, उसको हिम्मत दे रहा था मैं। बोले नहीं, बोले मैं मर जाऊंगी, लोग मुझे मार देंगे। मैं बोला तू नहीं मरेगी, मैं बोला तू फालतू बात मत कर, तू चल, मला अल्लाह जैसी आई थी वैसी जाएगी घर पे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो सच बोल रही है, मार देंगे लोग मेरी बीवी को। पेपर पे अभी मैडम देखो, मैं गाड़ी जाने नहीं दूंगा, आपकी जो भी इमरजेंसी प्लीज, हाँ वो आपका ही हो। ऐसा क्या फोटो मुझे फोटो ऐसा लिखा हुआ है क्या उसके अंदर? भाई सबसे पहला ब्लैंक, पेशेंट का डिटेल रहेगा, पेशेंट का नाम रहेगा, पेशेंट का इलाज प्रोसीजर लिखा रहेगा ना, और क्या लिखा रहेगा उसके अंदर? नहीं नहीं आपको सब पता। हाँ बताओ, 1 मिनट वीडियो चालू है भाई, छोड़ दो चालू है। वहाँ- हाँ, वहाँ बोलो, क्या कैमरा चालू बोलो? है। वो माइक उधर पे, आप पकड़ लो मतलब माइक। ये भैया बोले ना प्राइवेट में हम लोग पेशेंट को कड़वा कितने बजे? कड़वा कितने बजे टाइमिंग? भैया नहीं बोले, हम लोग इन्होंने पेशेंट बोले को बजे? बताती हूँ सब, आप टाइमिंग, रुके ना, टाइम। टाइमिंग बताती है 9 बजे 9 बजे 9 बजे 9 बजे टाइम निकला वहाँ पे हॉस्पिटल से। मेरे को भाई टाइम का ध्यान 9 बजे फिर क्या बोले आप लोगों ने? आप लोगों ने क्या हम कहा? लोग कड़वा हॉस्पिटल भेजते हैं, हाँ वो सब उनको समझा दिया, लेकिन मतलब उनका ही मानना ये बोलना था कि पेशेंट को बेबी मतलब कहाँ था? बेबी हाँ, बाहर था, हाथ में हैंड बेबी ओवर था। हाँ क्या condition बच्चा अच्छा खासा है, बच्चा आज तक अच्छा खासा है, आप अभी भी देख लो। तो उनका मानना था उनको प्राइवेट में जाने का क्या है। मतलब हाँ? कंडीशन क्या हो गई थी इनको जो लेके जाने की जरूरत पड़ गई आपको? देखो पेशेंट का इन्वर्जन उटेरस था, पेशेंट का इन्वर्जन उटेरस हुआ था, और पेशेंट का बीपी 90-60 हुआ था, लो हुआ था, इसके लिए लेके जा रहे थे। और पेशेंट ऐसा हाइट मतलब उसका एज भी लो दिख रहा था, इसके लिए पेशेंट को लेके जा रहे थे। बस हमारे पेशेंट तो आप लोगों का वहाँ उतना मतलब जनरल नॉलेज वाला कोई था नहीं क्या वहाँ पे हैंडल करने के लिए? हमारे सिस्टर रहते मतलब बड़ी सिस्टर, सीनियर सिस्टर और मैं, हम दोनों थे, हमने अच्छे से डिलीवरी किया है उसका। फिर आप लोग बच्चा दूसरे भी हॉस्पिटल अच्छा में कैसा डिवाइड कर रहे थे कि आईकॉन में ले जाओ, बुरानी में ले जाओ? नहीं बोला है, आपने बोला, हमने आपने बोला, आपने बोला इनकी कंडीशन नहीं, आप लोग ने बोला, गलत नहीं बोलो। देखो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मुझे रब को मुंह दिखा रहा है, मेरी वाइफ का इंतकाल हुआ है। आप लोग ने बोला, क्या बोला आपने? मैं आपके वर्ड टू वर्ड बोलता हूँ। नहीं बोला है। एम्बुलेंस में आप फिर शिफ्ट कैसा करके भेज दिए कि यहाँ लेके जाओ वहाँ लेके जाओ? हमने अरे हम लोग पेशेंट को कड़वा शिवाजी हॉस्पिटल जो हमारा रेफर सेंटर है उधर ही भेजते हैं, शिवाजी का बोल रहे हो तो? उधर भेजते हैं, उधर भेजते हैं। लेकिन ये बोले कि इधर पास में प्राइवेट में, इसके लिए उधर आपकी वाइफ की हालत बोले बहुत बोले कंडीशन खराब है। इन्होंने कैसा कहा कलवा शिवाजी का? बोले आप सुन लो, अगर मेरी जगह पे कोई भी होगा तो क्या करेगा? बोले आपकी वाइफ की हालत बहुत सीरियस है, बोले इनको लेके जाना तो शिवाजी में, लेकिन शिवाजी लेके जाए तो कुछ भी हो सकता है,
क्या बोल रहे हैं? मतलब एक आधे मिनट, घंटे का टाइमिंग नहीं है बॉडी कुछ- में। एक मिनट बोले कुछ भी हो सकता है, बोले आपको तो मैं बोला क्या करना चाहिए, बोले इनको इमरजेंसी बोले ट्रीटमेंट की जरूरत है, बोले कोई नजदीक के हॉस्पिटल में, मतलब कहाँ लेके जाना, बोले आइकॉन में, बोले वो प्राइवेट हॉस्पिटल है आप अफोर्ड कर सकते हो, मतलब मेरी बीबी से बढ़कर नहीं है। तो इन्होंने आइकॉन को सजेस्ट करे, लेकिन आइकॉन वाले ने मेरी वाइफ को देखते के साथ में हाथ उठा लिया। मैं सिर्फ एक ही वहाँ पे पेशेंट है, वहाँ पे नहीं दो एक emergency- मुझे पता नहीं है क्या है, मैं सीधी सी बात है, मुझे जो पेपर पे मुझे थोड़ा फोटो लेने हाँ फोटो मुझे लेना, आप जाओ ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। वही बात तो मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ ना, कौन सी चाहिए मैं आपको? दीजिए ना पेपर रख दीजिए, मैं ले लेता हूँ। फाइल बताओ। आपने गौर से सुनी अब्दुल करीम की वीडियो, क्या कहा उसने, किस तरीके से बिल बिलाकर रो रहा था। अब हमारा सवाल यह है कि क्या फायदा ऐसी टीएमसी हॉस्पिटल का जिसे 160 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लगाकर बनाया गया है, जिसके पास इतनी सहूलत नहीं, ऐसे डॉक्टर्स नहीं जो ऐसी इमरजेंसी में पेशेंट्स का इलाज कर सके। क्या जरूरत पड़ी टीएमसी हॉस्पिटल वालों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाने की? क्या ऐसी कोई सहूलत हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी? क्या अब भी प्रशासन सोता रहेगा? क्या अब भी इसको जागना गवारा नहीं? हम मुमरा की आवाम से जानना चाहते हैं कि वो क्या चाहती है, उसे कैसा हॉस्पिटल चाहिए मुमरा में, प्राइवेट चाहिए या गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए। ये सारी जानकारी हमको बच्ची के पिता अब्दुल करीम कुरैशी ने दी, जो हमने आप तक पहुंचा दी। हम इसकी जानकारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट से भी पूछेंगे और जानेंगे उनकी बात। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आगे की न्यूज के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज वॉइस न्यूज।